भगवान के पास जाते हैं। और यहाँ चल रहा है दाल की पूरी। तो आ गए हम पर वो कहते हैं ना, भगवान के पास जाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे हो ये रात के 12 बजे का टाइम है। तो हमें यहाँ के दर्शन हो रहे हैं बिकॉज सिद्धू जी को यहीं से खुशी उड़ गए थे और कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो एक एनर्जी इसलिए ज्यादातर यहाँ पे लोग हैं इस कुंड के पीछे की कहानी समझ चुके थे वो कौन है। और श्री कृष्ण 12 बजे तक स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। तो आ गए हम वापस किसी बहुत ही स्पेशल जगह जाने के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं शालू? हमारी ऑडियंस को सबको पता है कि हम हमेशा भगवान के पास जाते हैं। एक्चुअली आज हम भगवान जी के पास ही जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। पर इतनी रात को हम कौन से भगवान जी के पास जा रहे हैं? क्योंकि हम जिन भगवान के पास जा रहे हैं वो उनके दर्शन हम 24/7 कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबल। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ हम रुक गए एक टी ब्रेक के लिए। यहाँ पे चल रहा है आगे बेवो चाय वाला। ये है चाचा चाय वाला और ये चल रहा है हमारा खाना चालू देसी स्टाइल। देसी स्टाइल यहाँ चल रहा है हाईवे और यहाँ चल रहा है दाल की पूरी। और जीजू बैठे हुए कि इस ठुस्सू का खाना कब खत्म हो। जीजू वेट कर रहे चाय का। जो ऊपर आया है वो अभी क्या है? हमारे छोटे छोटे बच्चे नाइट आउट पे निकले हैं चिप्स के साथ गंदी बात। तो जीजू हम कहाँ जा रहे हैं? हम जाएंगे राधा कुंड। राधा कुंड हम जा रहे हैं राधा कुंड। टाइम तो जल्दी पहुंच जाते हैं पर हमारे साथ एक टुस्सू आई हुई है, वो टाइम लगा देती है। तो ये प्रॉब्लम है। इसको हर एक घंटे और कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तभी इसकी बैटरी चलती है। तो इसकी बैटरी लो हो जाती है। तो ये चल रही है हमारी ऑन रोड खाना बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। चाय कुल्हड़ वाली चाय चुके हैं रेडी चाय पीने के लिए। ठंड हो रही है, ठंडी लग रही है। हाउस चाय चाय बहुत बढ़िया है, कुल्हड़ वाली चाय है। और हाईवे के ऊपर बैठ के चाचा चाय वाले से चाय पीने के बैठ के मजे अलग। और ठंडी ठंडी हवाओं में चाचा ने जो चाय पका के जो कुल्हड़ में दी है एकदम मीठी चाय, बहुत बढ़िया लगी। मिठी चाय। तो ये है चाचा चाय वाली चाय। शालू हाउस कुल्हड़ वाली चाय। आई शुड नॉट योर टाइप, बहुत मीठी है। मीठी चाय। ओह नो, हम कैसे पिएंगे? राधा कुंड। तो आ गए हम राधा कुंड में। तो ये आ गए हम राधा कुंड में जो कि मथुरा में है। दिल्ली से हमें यहाँ पहुँचने में 3.5 घंटे लगे। ये 157 किलोमीटर दूर है दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी कार के थ्रू आ सकते हैं। कार आप मेन रोड पे खड़ा कर दीजिए और फिर आपको ई रिक्शा लेनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ की गलियाँ बहुत पतली पतली हैं, तो इट्स नॉट ईजी। आप अपनी कार लेके जा सकते हैं। तो आप ये ई रिक्शा ले सकते हैं जो पूरी रात भर चलती है, आहोई अष्टमी के दिन स्पेशली। इस जगह की मान्यता है कि जो भी कपल जिनको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पे आते हैं और स्नान लेते हैं, तो राधा जी उनकी इच्छा अवश्य पूरी करती हैं। तो यहाँ रिक्शा वाले ने हमें उतार दिया था इस गली के सामने। ये एक शॉर्टकट है बिकॉज यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो उसने हमें गाइड करा कि हम यहाँ से जा सकते हैं थोड़ा जल्दी। पर वो कहते हैं ना, भगवान के पास जाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, भगवान के दर्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि ये रास्ता खुला ही नहीं और अच्छी खासी पुलिस थी वहाँ पे, विच इज़ गुड। तो एट दी एंड हम प्रॉपर सही मार्ग में चल रहे हैं, जो प्रॉपर रास्ता उसको लेते हुए जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो ये रात के 12 बजे का टाइम है जो कि चकाचक भीड़ है यहाँ पे अच्छी खासी। और हम रास्ता ढूंढते हुए, क्योंकि यहाँ पे इतनी गलियाँ हैं। इस बार तुम्हें लगता है हमें चांस मिल जाएगा? कोशिश। सो थैंक्स टू सिद्धू हमें यहाँ के दर्शन हो रहे हैं बिकॉज सिद्धू जी को यहीं से मांगा गया था और एक बार आपकी मुराद पूरी हो जाती है तो आपको यहाँ आना पड़ता है भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए।
सही बताऊं तो ये भीड़ देख के मेरे तो होश ही उड़ गए थे और मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत श्रद्धालु आए हुए थे दूर दूर से। पर वो कहते हैं ना कि अगर भगवान आपको बुला रहे हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो एक एनर्जी थी जिसने इतनी भीड़ में भी हमें मोटिवेट रखा कि हम किसी ना किसी तरह पहुंच जाए, और हम पहुंच भी गए थे इतनी भीड़ में, जिसको देख के लोग चले गए थे वापस। फाइनली हम पहुंच गए राधा कुंड में। इसी के पीछे कृष्ण कुंड भी है, पर इनकी मान्यता ज़्यादा है। यहाँ पे दूर दूर से लोग अहोई अष्टमी वाले दिन ज़रूर आते हैं अपनी मुराद लेके। कोई भी इच्छा आप कर सकते हो, राधा माँ उसको ज़रूर पूरी करेंगी। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण, वेदों की कथा पार है, धर्मों की गाथा है। जय राधा जी, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार है और भगवान विष्णु की शक्ति है। हमें यहाँ बहुत सारे पेठे दिख रहे हैं पानी में, जो कि राधा कुंड में स्नान करने के बाद पेठे का दान करने की परंपरा है। तो पेठा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक ही फॉर्म में मिलती है, मिठाई के फॉर्म में। तो आप इसे गलती से भी किसी और फॉर्म में नहीं खा सकते हो। तो इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे लोग पेठे का दान करते हैं। आप यहाँ किसी और फल का भी दान कर सकते हैं। बहुत ही सोच समझ के त्यागे, जो भी आप त्याग रहे हैं किसी भी प्रकार से उसका सेवन आप नहीं कर सकते। पियाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आइए जानते हैं इस कुंड के पीछे की कहानी। एक बारी कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत पे गाय चरा रहे थे, तो तभी अरिष्टासुर नामक एक राक्षस गाय का रूप धारण करके कृष्ण जी पर हमला करने आए। कृष्ण जी समझ चुके थे वो कौन है और उन्होंने उनका वध कर दिया। गौ हत्या के पाप से बचने के लिए कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से ये कुंड खोदा और उसमें स्नान करा। वहीं राधा जी ने भी अपने कंगन से राधा कुंड खोदा और उसमें स्नान करा। ये कुंड सभी तीर्थ स्थानों के पवित्र जल से मिलकर बना है। इसलिए अहोई अष्टमी, जिस दिन हम अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, उस दिन यहाँ पे स्नान करने की बहुत ही मान्यता है। तो ये जल बहुत पवित्र है। स्नान का जो समय है वो रात 12 बजे है, और इसके पीछे मान्यता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण 12 बजे तक राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। तो ये वो समय है जब लोगों को उनकी प्रेजेंस यहाँ पे फील होती है, और इसलिए इस जगह की इतनी मान्यता है, जैसे कि बहुत भक्त है यहाँ पे। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय। यार हैप्पी कि आपको अच्छा लगा एंड यू स्माइल।